अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मतलब जो हम छोटे छोटे फ़िक्रात रोज़ अपनी मसलन डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं उर्दू में, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। मसलन इस लेक्चर के ज़रिए आपको बताएंगे 178 इंग्लिश मसलन छोटे मगर इंतहाई दिलचस्प फ़िक्रात हैं, मतलब जो आप रोज़ बोल रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं उर्दू में, तो उसे आप इंग्लिश में आसानी से बोल सकेंगे अगर आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे और मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी दूसरों की तरह मतलब इंग्लिश में बातचीत करें तो आप भी मतलब रोज़ जो है ना इस लेक्चर की प्रैक्टिस करें और आप आसानी से इंग्लिश फ़िक्रात सीख लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई शक नहीं, नो डाउट। नो डाउट मतलब शक का मतलब होता है डाउट, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नो डाउट। मतलब अगर आपको किसी चीज़ में कोई शक नहीं होता, आप कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है, मुझे इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नो डाउट, कोई शक नहीं है, मुझे इजाज़त दो, अलाउ मी। मतलब अगर आप किसी से इजाज़त लेना चाहते हैं मसलन अपने पेरेंट्स वगैरह से या सिस्टर से या किसी बड़े से, तो आप कहते हैं कि मुझे इजाज़त दें या दो, तो अलाउ मी आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं अलाउ मी, मुझे इजाज़त दो, ये तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू। मतलब अगर आप अपने सिस्टर के लिए या मतलब किसी के लिए गिफ्ट वगैरह लाते हैं या कोई चीज़, तो आप कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, हमेशा के लिए, फॉर एवर। मसलन अगर आप हमेशा वर्ड्स यूज़ करते हैं कि मसलन वो हमेशा के लिए यहाँ रह रहा है या हमेशा के लिए जा रहा है या कोई भी और सेंटेंस जिसमें आप हमेशा यूज़ करते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर एवर। हमेशा के लिए वर्ड्स फॉर एवर यूज़ होगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। लेकिन क्यों, बट वाई। मतलब अगर कोई ऐसी बात होती है कि आप कहते हैं लेकिन क्यों, मतलब ऐसा क्यों है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे बट वाई, लेकिन क्यों। हार मत मानो, नेवर गिव अप। मतलब आप किसी की हौसला अफजाई करने के लिए उसका काम ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसे कहते हैं कि तुम हार नहीं मानो, मतलब मेहनत करते रहो, एक दिन ये काम ठीक हो जाएगा। तो हार मत मानो आप इंग्लिश में बोल नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हार मत मानो। घबराओ मत, डोंट पैनिक। पैनिक का मतलब होता है घबराओ मत, डोंट पैनिक। मतलब आप किसी को बोल रहे होते हैं कि तुम मतलब घबराओ नहीं, ये काम हो जाएगा, या तुमने अगर ऐसा किया है तो अब घबराने की मतलब जो इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट पैनिक, घबराओ मत। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। मतलब अक्सर बच्चे जो होते हैं वो बड़ों के साथ बहस वगैरह कर होते हैं, या आपके किसी के साथ फ्रेंड के साथ बहस वगैरह हो जाती है, तो आप कहते हैं कि बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू का मतलब होता है बहस, डोंट आर्ग्यू, बहस मत करो। बात मत करो, डोंट टॉक। मतलब आप किसी से नाराज़ हैं तो आप उसे बोलते हैं कि मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक। यकीन मत करो, डोंट बिलीव। मतलब आप किसी से खफा है या उसे नाराज़ वगैरह, तो आप कहते हैं कि तुम बिलीव नहीं करो, मतलब यकीन मत करो, तो डोंट बिलीव। यकीन मत करो कि इंग्लिश क्या होगी, डोंट बिलीव, यकीन मत करो। इसका ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ हिम, टेक केयर ऑफ हिम, इसका ख्याल रखो। मतलब आप किसी को बोलते हैं कि तुम इसका ख्याल रखना, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे टेक केयर ऑफ हिम, टेक केयर ऑफ हिम, इसका ख्याल रखो। सुनिए तो लिसन, जस्ट लिसन। जस्ट मतलब अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, आवाज़ देते हैं, मतलब मेरी बात सुनो या सुने, तो इस तरह जिससे आप इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट लिसन, सुने तो। बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड। मतलब आप अगर मतलब बाहर कोई आया आपको बुलाने के लिए, तो आप कहते हैं कि तुम यहाँ बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो, इधर आओ, कम हेयर। मतलब आप किसी को अपनी तरफ बुला रहे हैं तो उसे कहते हैं कि इधर आओ, तो उसे इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं कम हेयर, मतलब इधर आओ। उधर देखो, लुक हेयर। लुक मतलब उधर देखो, हेयर उधर, लुक हेयर इधर देखो। मुझे देखने दो, लेट मी सी। लेट मी सी मतलब आप कहते हैं कि ये चीज़ मुझे इधर दिखाओ, मतलब अगर कोई काम गलत है ये चीज़ है तो आप कहते हैं कि मुझे देखने दो कि ये कैसे करनी है, तो लेट मी सी, मुझे देखने दो। तैयार रहना, बी रेडी।
मतलब कहीं आपने जाना है तो आप बोलते हैं कि तुम मतलब तैयार रहना, इतने बजे हम निकलेंगे। बी रेडी, तैयार रहना, जल्दी आना। कम सून, यहाँ रुको। स्टॉप हेयर, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट, मतलब आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल सीधे जाओ, तो इसे स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। स्पेशल्स का मतलब होता है कोई खास बात होना, नथिंग कोई। तो आप मतलब लगता है कि कोई खास बात नहीं है, मतलब आम बात हो रही है, तो आप कहते हैं कि ऐसी कोई खास बात नहीं थी। नथिंग स्पेशल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर का मतलब आपको कहते हैं कि मुझे कोई आए ना आए या कोई ऐसा काम हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत हो चुका। दैट्स अनफ, दैट्स अनफ बहुत। अनफ का मतलब होता है बहुत, मतलब ओवर हो चुका। दैट्स अनफ बहुत हो चुका। जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक, मतलब अगर कोई आपकी बात मानता तो आप कहते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी, मतलब जैसा तुम करना चाहते हो करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी। बाहर निकल जाओ, गेट आउट। मतलब ये वर्ड अक्सर गुस्से में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप किसी को गुस्से में रूम से बाहर निकालते हैं, मतलब तो बोलते हैं कि बाहर निकल जाओ, तो इसे हम इंग्लिश में बोले गेट आउट, बाहर निकल जाओ। जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी, तो रेडी का मतलब तैयार। आप कहते हैं किसी को कि मतलब तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हमें मतलब जाना लेट हो रही है, तो जल्दी तैयार हो। गेट रेडी क्विकली, जल्दी तैयार हो जाओ। इसकी बात सुनो, लिसन टू हिम, लिसन टू हिम, इसकी बात सुनो। खुद पर भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। मतलब इंसान कोई आपको नसीहत कर रहा था कि तुम्हें मतलब खुद पर भरोसा होना चाहिए या तुम खुद पर भरोसा रखो, तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर, मतलब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं, कोई आपको कहते हैं ये गलत है या ऐसा तुमने किया, तो आप कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, मतलब आपको जो सोचना सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, मतलब किसी काम पे आपको कहते हैं कि मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, मुझे कोई इतराज नहीं। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है इतराज। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, मुझे कोई इतराज नहीं। फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन, मतलब किसी काम को दोबारा आप कहते हैं कि इसकी दोबारा मतलब बार बार इसे ट्राई करो, मतलब कोशिश करो, काम हो जाएगा। ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। फिक्र मत करो, डोंट वरी, वरी का मतलब होता है फिक्र करना, तो आप कहते हैं कि तुम मतलब फिक्र नहीं करो, ये काम हो जाएगा, ये इस तरह का वर्ड्स आप यूज करते हैं, तो उसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डोंट वरी, फिक्र मत करो। जवाब दीजिए, प्लीज रिप्लाई, मतलब आप कोई बात कर रहे हैं आगे से, आप चाहते हैं कि मतलब जवाब वगैरह, मतलब अगर आपको कोई उसका आंसर नहीं मिला तो आप कहते हैं प्लीज रिप्लाई के जवाब दीजिए। मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट इम्प्रेस मी, डोंट इम्प्रेस मी, इम्प्रेस का मतलब शर्मिंदा, डोंट इम्प्रेस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब आप किसी को समझा रहे हैं कि तुम समझने की कोशिश करो, ये काम ऐसे ही है या ऐसे नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। फिर मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, मतलब आप किसी फ्रेंड्स वगैरह से मिले, मतलब आप किसी फ्रेंड्स वगैरह मिले हैं और जब आप मसलन उससे दूर जाने लगते हैं या मतलब मिलकर वापस, तो आप कहते हैं कि हम फिर मिलते हैं, तो सी यू नेक्स्ट टाइम्स, फिर मिलते हैं। मुझे मंजूर नहीं, आई डोंट एग्री, मतलब आप किसी से कोई डील वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात है जो आपको मतलब अच्छी नहीं लगेगी, आप उसे मंजूर नहीं करना चाहते, तो आप कहते हैं कि मुझे ये मंजूर नहीं है। आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री, मुझे मंजूर नहीं। मेरे पास वक़्त नहीं, आई डोंट हैव टाइम, मतलब आप किसी के साथ नहीं जाना चाहते या कोई आपको अपने साथ ले जाए, तो आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके साथ मतलब नहीं जा सकता। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक़्त नहीं। ये आपका मसला है, इट्स योर प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई ऐसी बात है बिजनेस वगैरह में या कोई ऐसे तो हो सकता है, तो आप कहते हैं कि इसमें मतलब मेरा कोई
इशू वगैरह नहीं, ये आपका अपना प्रॉब्लम है, मसला है। तो आप बोल सकते हैं इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, ये आपका मसला है। क्या आपको यकीन है? आर यू श्योर, मतलब ऐसी कोई बात है जिस पे आप मतलब आपको यकीन नहीं लेकिन अगले को यकीन है, तो आप उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वाकई इस बात पे यकीन है? आर यू श्योर, कि क्या आपको यकीन है? मैं रास्ते में हूँ। आई एम नो द वे, आई एम नो द वे, मैं रास्ते में हूँ। बुनियादी तौर पर, बेसिकली, मतलब ऐसा वर्ड बुनियादी तौर पर, आप इसको इंग्लिश में बेसिकली बोल सकते हैं। मुदाखलत मत करो, डोंट इंटरप्ट। मुदाखलत मतलब दखल अंदाजी मत करो दूसरों की बात में, मतलब बोलना वगैरह। तो आप कहते हैं कि तुम, ये मेरा खुद का मैटर है, इसमें मुदाखलत मत करो। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, मुदाखलत मत करो, ये अच्छा ख्याल है। डेट्स गुड आइडिया, मतलब किसी ने आपको कोई ख्याल वगैरह अपना आइडिया बताया है कि आप ऐसे बिजनेस में करें तो ये अच्छा होगा, ये ऐसे, तो आप कहते हैं आपको अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं ये अच्छा ख्याल है। डेट्स गुड आइडिया, तुम्हें किसने बताया? हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया? सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। आपकी तरह, सेम टू यू, मतलब अगर आपको कोई किसी की तरह सेम लग रहा था तो आप कहते हैं ये तो सेम, मतलब आपके जैसा है। सेम टू यू, आपकी तरह। अब तुम कोशिश करो, ना यू ट्राई, ना यू ट्राई, कि अब तुम कोशिश करो ये काम करने की, शायद हो जाए। ना यू ट्राई, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ ध्यान दो, फोकस हेयर, फोकस का मतलब होता है ध्यान देना। फोकस हेयर, यहाँ ध्यान दो, मतलब इधर ध्यान दो जो तुम काम कर रहे हो। फोकस हेयर। पूछो मत, डोंट आस्क, मतलब ऐसी कोई बात जो आप बताना नहीं चाहते तो कोई बार बार पूछो, आप कहते हैं पूछो मत। डोंट आस्क, यहाँ मत आओ। डोंट कम हेयर, यहाँ मत आओ। डोंट कम हेयर। हिलो मत, डोंट मूव, मतलब अगर कोई हिल रहा है, आप मतलब उस कोई काम वगैरह कर रहे तो आप कहते हैं डोंट मूव, हिलो मत, तुम पागल हो। यू आर मेड, मुझसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। मुझे मत देखो। डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी, मतलब कोई आपको मुसलसल देखे जा रहा है तो आप उसे कहते हैं कि मुझे मत देखो। डोंट लुक एट मी, सोचो मत। डोंट थिंक, मतलब ऐसा कोई काम से किसी के साथ कर रहे हैं तो आप वो ज्यादा इस काम के बारे में सोचे कि ये करना है या नहीं करता, आप कहते हैं सोचो मत, मतलब इतना भी नहीं सोचो। डोंट थिंक, मेरा पीछा मत करो। डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। डोंट मेक मी फूल, मतलब ऐसी कोई बात आपको बोल रहा है जो आपने की नहीं है, मतलब आप पे ऐसे इल्जाम, तो आप कहते हैं मुझे बेवकूफ मत बनाओ, ये मैंने मतलब नहीं किया। डोंट मेक मी फूल, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। बुरा मत मनाओ। डोंट माइंड, डोंट माइंड, मतलब आपकी किसी बात अगर किसी को बुरी लगी है तो आप उसे कहते हैं कि बुरा मत मनाओ, मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। डोंट माइंड। छलांग मत लगाओ। डोंट जंप, डोंट जंप, छलांग मत लगाओ, मतलब ये आप किसी बच्चे को भी बोल सकते हैं। बच्चे अक्सर चलते हुए या ऐसे शरारतें करते छलांग, तो आप कहते हैं छलांग मत लगाओ। डोंट जंप। लड़ाई मत करो। डोंट फाइट। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरे सामने ये बात हुई या ऐसा, तो आप इसके लिए इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारे साथ, विद यू, मेरे साथ, विद मी। तुम्हारे साथ के लिए विद यू इस्तेमाल करेंगे, मेरे साथ विद मी। नाश्ता बनाओ। मेक ब्रेकफास्ट, मेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाओ। ये ठंडा है। इट्स कोल्ड, मतलब ऐसी कोई चीज ज्यादा ठंडी है तब कहते हैं कि बहुत ठंडा है। इट्स कोल्ड। तुम कर सकते हो। यू कैन, मतलब किसी को अप्रिशिएट करने के लिए कि मतलब तुम ये काम कर सकते हो, परेशान नहीं हो, तुम कर सकते हो। यू कैन। इसे मत बताना। डोंट टेल हिम, डोंट टेल हिम, इसे मत बताना। बहुत ध्यान से। बी वेरी केयरफुल। तुम्हारे लिए। फॉर यू, मतलब कोई गिफ्ट वगैरह या ऐसे आप कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, तो फॉर यू। तुम्हारे बिना। विदाउट यू, मतलब ये कि तुम्हारे बिना ये मतलब कर सकते हैं या जा सकते हैं। विदाउट यू, तुम्हारे बिना। तुम्हारे जैसा। लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जस्ट लाइक यू, ख्याल रखना। टेक केयर।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये इन छोटे छोटे और बहुत ही दिलचस्प फिक्रात हैं जिन्हें आप आसानी से मसलन अपने रूटीन में आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन्हें आप उर्दू में यूज़ कर रहे थे, अब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं ये आप इन सेंटेंस के ज़रिए सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।